हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हम लोग बहुत सारा लेक्चर वीडियो आप देख चुके हैं, बहुत सारे रिजल्ट को आप प्रूव भी कर चुके हैं और उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको रीड कर रहे हैं और इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। सो दैट द पेडल इक्वेशन, सबसे पहला यहाँ एक वर्ड लिखा पेडल, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। एलिप्स भी यहाँ की वर्ड है तो हमने एलिप्स को भी अंडरलाइन कर दिया और ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स का इक्वेशन, लेकिन सिर्फ ऐसे बोलना कि ये एलिप्स का इक्वेशन है ये सही नहीं है। इसको बोलेंगे ना कि एलिप्स का कार्टेशियन इक्वेशन है। क्या बोलेंगे इसको? एलिप्स का कार्टेशियन इक्वेशन है। अब आप बोलेंगे कि कैसे आपको मालूम चलता है कि ये एलिप्स का कार्टेशियन इक्वेशन है। तो मैंने कई बार इस बात को डिस्कस किया कि कोई भी इक्वेशन जो x और y को इन्वॉल्व करेगा, x, y और कांस्टेंट को इन्वॉल्व करता है, उसे हम कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे तो x और y है और ये कांस्टेंट है, तो एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग विद x, y एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन। फिर है विद रेस्पेक्ट टू इट्स सेंटर, सेंटर भी इसका कीवर्ड है, इज 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ये एलिप्स का कार्टेशियन इक्वेशन है क्योंकि ये एक्स और वाई को इन्वॉल्व करता है और हमको क्या करना है कि सेंटर के रेस्पेक्ट में इस कार्टेशियन इक्वेशन को पेडल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। इसको आप देखते हैं तो आपने +2 लेवल में पढ़ा कि ये एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स है बट इन कार्टेशियन फॉर्म। इसको बोलते हैं कि ये कार्टेशियन फॉर्म है। ये भी एलिप्स का ही इक्वेशन है, लेकिन इसको बोलेंगे ना कि ये एलिप्स का पेडल इक्वेशन है। कहेंगे कैसे पता करते हैं कि ये पेडल इक्वेशन है? इसको देखकर तो कोई भी इक्वेशन जो p, r और कांस्टेंट को इन्वॉल्व करेगा उसे हम बोलते हैं पेडल इक्वेशन। तो देखिए इस रिजल्ट में देखेंगे तो p है, स्मॉल p, फिर इसमें r है और कांस्टेंट भी है। यानी शॉर्ट कोट में यहां पर हम ये समझ सकते हैं, एक मैं रिमार्क में लिख रहा हूं कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में यहां, तो मुझे कार्टेशियन से पेडल में ट्रांसफॉर्म करना है। कार्टेशियन होगा तो x और y को इन्वॉल्व करेगा, पेडल होगा तो स्मॉल p और स्मॉल r को इन्वॉल्व करेगा। कैसे आप लिखते हैं कि कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो 2,3 जो आप लिखते हैं ना उसको आप कार्टेशियन फॉर्म में बोलते हैं। वो एक्चुअल में सब आप कार्टेशियन होता है। 10th में और +2 लेवल में जो भी आपने पढ़ा ना वो सब मैक्सिमम कार्टेशियन फॉर्म को आप स्टडी करते थे। और पेडल जो है वो p को इन्वॉल्व करेगा और r को इन्वॉल्व करेगा। अब कहा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ p? p क्या बताता है इसमें? तो p को हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया कि p जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पोल बताता है। इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पोल बताता है। r क्या बताता है? रेडियस वेक्टर को बताता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे इस इक्वेशन में x और y दिख रहा है ना, तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रेटजी सेट करना होगा कि उस इक्वेशन में x और y इलिमिनेट हो जाए, मींस कि गायब हो जाए,
और उसके बदले P और R एपियर हो जाएगी। X और Y को एलिमिनेट करके क्या करना है हमको, P और R में इसे कन्वर्ट करना है। ये मैंने लिखा है यहाँ पर P और R में मुझे ट्रांसफॉर्म करना है और हो जाएगा फ्री। और किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में करना है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। गिवन, पहले मैंने लिख दिया गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट इसको एज्यूम कर लिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका पेडल इक्वेशन निकालना है। क्या करना है मुझे, इसका पेडल इक्वेशन निकालना है। यानी ये जो देख रहे हैं ना, ये इसके कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है और क्या चीज में मुझे कन्वर्ट कर देना है, इसको पेडल में कन्वर्ट कर देना है। ओके, किसके रिगार्डिंग, सेंटर के रिगार्डिंग। तो हमने आपको एक और बातें सिखाई थी कि देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट on 1 at x1 y1 will be x1 अपॉन में a स्क्वायर, y1 अपॉन में b स्क्वायर, ओके, और इज इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस में y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे क्या करेंगे कि हम इसे इक्वेशन सेकंड ट्रीट करेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये रिजल्ट कहां से आ जाता है, टेंजेंट का इक्वेशन वैसे कैसे बन जाता है। तो इस बात को समझने के लिए मैंने पहले भी बोला था कि इसके लिए क्या करना होगा आपको, कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फॉर द एलिप्स वाले रिजल्ट का प्रूफ देखना होगा। उस प्रूफ को देखेंगे तो इसको आप समझ पाएंगे। एक्चुअल सिचुएशन क्या है, उसका एक रफ डायग्राम भी हम ड्रा करते हैं। तो एक एलिप्स है, मैंने मान लिया कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और कुछ ऐसा सिचुएशन है इसमें। ये एक्स एक्सिस हुआ और ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका सेंटर। इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है इस एलिप्स वाले कंडीशन में। और इसी पर हमने क्या किया ना, कि इस पर हमने एक पॉइंट को सिलेक्ट किया और उस पर हमने टेंजेंट बनाया और ये जो पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y। ओके, तो इसी टेंजेंट का वो इक्वेशन हमने लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि एक लाइन है और ये भी लाइन का इक्वेशन है। इसको लर्न करना भी बहुत आसान है। ऐसा लगता है कि इसी रिजल्ट का सिमिलर रिजल्ट है। यहाँ देखिए ये x लिखा हुआ है और जो पॉइंट रहेगा, अगर मान लीजिए पॉइंट का होता है 2 3, तो हम लिखते 2x अपॉन a स्क्वायर 3y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख देते। तो ये टेंजेंट का हम इक्वेशन जान गए। और इसके सेंटर के रिगार्डिंग जानना है मुझे, तो हम क्या करेंगे ना, कि इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और मान लीजिए इसका नाम हो गया OL। अब इसी OL को पहले हम कैलकुलेट करेंगे। इसी को हम स्मॉल p कहते हैं। स्मॉल p का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पोल बोलते हैं। तो यहाँ जो पोल है ना, वही सेंटर बन गया है। ओके, तो सबसे पहले हम OL का लेंथ निकालेंगे। तो OL जो निकालेंगे, देयरफॉर OL, और इसी OL को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं पेडल इक्वेशन। तो OL निकालने का तरीका क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन में RHS में 0 बनाएंगे।
तो इस टेंजेंट का इक्वेशन जब हम RHS में 0 करके बोलेंगे तो x(x1) अपॉन a स्क्वायर y(y1) अपॉन b स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। उस इक्वेशन को जो इसका सेंटर है और सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है, जैसे ये ओरिजिन है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 0 होता है, तो 0 0 से इसको सेटिस्फाई कराना है और उसको मॉडुलस फॉर्म में लिख देना है। इस रिजल्ट को भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पे परपेंडिकुलर लेंथ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर वीडियो आप देख लेंगे, वहां से ये मिल जाएगा, वहां से ये कनेक्टिविटी है। ऐसे हम अभी शॉर्ट में आपको रिकैप्चुलेट करा रहे हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको आप इधर लाइए तो -1 होगा, उसमें x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0 रखिए तो कुछ ऐसा आएगा, 0 इंटू x1 अपॉन में a स्क्वायर, 0 इंटू y1 अपॉन में b स्क्वायर और -1 अपॉन, और ये लेंथ होता है इसलिए इसमें मॉडुलस लगा देते हैं ताकि ये पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव को इंश्योर करने के लिए। अंडर रूट x का कोफिशिएंट बोलिए, तो x का कोफिशिएंट कितना है, x1 अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, y1 अपॉन b स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का किसी पॉइंट से किसी लाइन पर। अब कहेंगे कि आप 0 0 यहाँ क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट जो है ना, जहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया वो 0 0 है। अगर इसका कोऑर्डिनेट 2 3 रहता तो हम यहाँ x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3 पुट करते। ओके, तो फाइनली अब आप बताएंगे कि p का वैल्यू कितना आया, तो न्यूमरेटर 1 आएगा। आप देख लीजिए पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर और a का पावर 4, और ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर और b का पावर 4। इसको इन्वर्ट करके और स्क्वायरिंग कर दीजिए, मतलब कि इसको इन्वर्ट करना है, मतलब जिसको आप बोलते हैं उलट देना, तो इसको उलट दीजिए और स्क्वायरिंग करके मुझे बताइए कि क्या ऐसे आएगा। क्या p को इन्वर्ट करेंगे तो 1/p, इसको भी इन्वर्ट करिए और इन्वर्ट करके स्क्वायरिंग भी करना है, तो ऐसा आएगा आप x1 का स्क्वायर a का पावर 4 और y1 का स्क्वायर और अपॉन में b का पावर 4, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। आप सोचिए ऐसा आएगा क्या, तो आप देखेंगे कि इसे जब करेंगे तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा। अब आप यहां से देखेंगे कि मेरे पास 3 इक्वेशन है यहाँ पर। एक ओरिजिनल जो इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और एक टेंजेंट का इक्वेशन है, और एक हमने ऐसा कनेक्टिविटी बनाया। मेरा मिशन है कि एक ऐसे रिजल्ट को सर्च करना जिसमें p हो, r हो और कांस्टेंट हो। तो अभी तक इसमें r कहीं नहीं दिखा, तो एक और रिजल्ट हमारे पास होता है कि x स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर जो होता है ये r स्क्वायर के इक्वल होता है। ये इक्वेशन नंबर हमने इसको 4 दे दिया। अब आप सोचेंगे कि ये रिजल्ट कहां से लिख दिए आप, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर कैसे होता है। इसका एक हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दे देते हैं, यहां से आप समझ जाएंगे, ये वेरी इजी। कोई पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट है x, y। कार्टेशियन में तो x, y ही होता है ना, तो आप क्या करते थे, पहले आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते थे और इसको आप बोलते थे कि ये x है, इसको बोलते थे कि y है, और पोलर फॉर्म में जब आप देखते हैं या पेडल वाले में तो इसी को हम r कहते हैं। ओके, अब इसको देखिए तो आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये x है ये y है, तो इसमें जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा ना, उसी रिजल्ट को हमने यहाँ लिख दिया है। इसलिए ना कि मुझे पेडल में कन्वर्ट करना है तो मुझे p और r में कन्वर्ट करना है, उसे मुझे एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जिसमें p हो r हो, x और y नहीं रहे। अब क्या करेंगे कि एक रिजल्ट हम लिख रहे हैं कि इलिमिनेटिंग
x एंड y फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड का कोई यूज नहीं है, सेकंड का यूज सिर्फ ये था इसका निकालने में, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी फर्स्ट वाले इक्वेशन से, थर्ड वाले इक्वेशन से और फोर्थ वाले इक्वेशन से x और y को इलिमिनेट करेंगे। अब देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट मुझे सोचना है। इसमें देखेंगे कि x y है, ओके, ये फोर्थ वाले में होगा। थर्ड वाले को जो हम देख रहे हैं तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर है, और फर्स्ट वाले को देख रहे हैं तो उसमें भी x y है। तो एक्चुअल में क्या हुआ है ना कि यहाँ पर हमने एक P नाम का पॉइंट सेलेक्ट किया जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1। तो ये जो x1 y1 है ना ये एलिप्स पर है, तो एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एलिप्स के इक्वेशन को अगर ये सेटिस्फाई करे तो आप सोचिए कि फर्स्ट वाला इक्वेशन कैसे टर्न हो जाएगा। फर्स्ट वाला इक्वेशन बनेगा x1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। यानी जहां x है वहां x1 इंपोज कर देंगे और जहां y है वहां y1 इंपोज कर देंगे। थर्ड वाले इक्वेशन में तो ठीक है x1 y1 ही है। फोर्थ वाले में देखिए तो इसीलिए यहां पर जो देख रहे हैं ना जहां हम स्टार लगा रहे हैं तो यहां पर आप x1 y1 भी लिख सकते हैं। यहां देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर है। अगर वहीं p का कोऑर्डिनेट x1 y1 होता तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता। यानी पहला, तीसरा और चौथे वाले इक्वेशन से मुझे मालूम चलता है कि मुझे x1 और y1 को एलिमिनेट करना है एक्चुअली। तो कहेंगे फर्स्ट में नहीं दिख रहा है तो फर्स्ट बन जाएगा, फर्स्ट x1 y1 के फॉर्म में बन जाएगा। कहेंगे फोर्थ में नहीं दिख रहा है तो ये भी बन जाएगा x1 और y1 के फॉर्म में। ये आपको कॉमन सेंस से सोचना है और मुझे फाइनली x1 और y1 को एलिमिनेट करना। अभी मेरा मिशन है कि x1 और y1 को एलिमिनेट किया जाए और एलिमिनेट करके एक ऐसा रिजल्ट लाया जाए जो p और r को कंटेन करता है। ओके, तो इसका प्लानिंग कैसे हो सकता है? इसका दो तरह से प्लानिंग हम सोच सकते हैं, एक डिटरमिनेंट मेथड है और एक सिंपल मेथड है। तो देखिए सिंपल मेथड से कैसे सोचते हैं। पहला इक्वेशन है और तीसरा इक्वेशन है। पहला और तीसरा से या पहला, तीसरा और चौथा, इसमें से कोई दो इक्वेशन को सॉल्व करिए। सॉल्व एनी टू इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1। कह रहा है कि कोई दो इक्वेशन को सॉल्व करके x1 और y1 की वैल्यू फाइंड करिए और फाइंड करके एक इक्वेशन जो छूट जाएगा उसमें लाकर उसे पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। क्या बोला मैंने कि पहला, तीसरा और चौथा, इसमें से कोई दो इक्वेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया पहला और चौथा। पहला और चौथा को सॉल्व करके x1 और y1 की वैल्यू निकालिए और जब x1 y1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तो थर्ड वाले में लाकर पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आपके रिजल्ट को होगा। लेकिन एक और मेथड है जो बहुत इजी है, तो उसको हम डिस्कस यहां पर करना चाहेंगे। उसका नाम है डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड आप उस मेथड से भी करके देखेंगे, डिटरमिनेंट मेथड से हम दिखा रहे हैं। आपको क्या करना है कि आपका मिशन है x1 और y1 को गायब करना। कितने इक्वेशन थे? तीन वैरायटी के इक्वेशन है, पहला, तीसरा और चौथा। तो देखिए कैसे हम एलिमिनेट करते हैं। यहाँ आपको सोचना है कि x1 है, यहाँ क्या सोचना है? y1 है। तो x1 का कोफिशिएंट बताइए, तो क्या बताएंगे आप? 1/a²। पूछेंगे y1 का कोफिशिएंट बताइए, तो क्या बोलेंगे? 1/b²। और RHS में कितना है? तो 1 है। तो हमने क्या किया? RHS में यहाँ 1 बना दिया। ओके, अब तीसरे वाले में आइए। तीसरे वाले में भी क्या करिए कि आप x1 का कोफिशिएंट बताइए। x1 का स्क्वायर, x1 के स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्या बोलेंगे? 1/a का पावर 4, 1/b का पावर 4 और इधर कितना है? 1/p²। ओके, यहाँ पर भी x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो बोलेंगे 1 है। y1 स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। RHS में कितना है? r²। हो गया। और इज इक्वल टू डिटरमिनेंट यहाँ से हमने क्लोज किया, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए और इसे सिंपलीफाई कर लेंगे।
जो आएगा ये वही बात बताएगा कि कोई दो इक्वेशन को सॉल्व किया गया और तीसरे में एक जो बच गया उसमें लाकर पुट किया गया, तो वो उसी रिजल्ट को ये शॉर्ट में निकाल देता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, इससे करेंगे तो थोड़ी समय की बचत हो। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे मैंने एलिमिनेट किया एक बार और इसको देखते हैं। हम देखते हैं ना यहाँ x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, तो कोफिशिएंट के लिए क्या करते हैं, इसको कवर करते हैं। तो जब इसको कवर करेंगे तो 1/a स्क्वायर आएगा, तो 1/a स्क्वायर। y1 स्क्वायर को कवर करिए 1/b स्क्वायर। आरएचएस में क्या है 1, सेम उसी वे में सब में करना है और इज इक्वल टू 0 होता है। ये वही बात बताता है कि कोई दो इक्वेशन को सॉल्व किया गया, जो एक बच गया उसमें ले जाकर पुट किया गया। ओके, उस बात को हम ऐसे भी करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो डिटरमिनेंट को जैसे आप सिंप्लीफाई करते थे वैसे आप करिए। 1/a स्क्वायर ले लीजिए यहाँ से। ओके, तो ये और ये डिलीट हुआ, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा r स्क्वायर और अपॉन में b का पावर 4 माइनस। अब यहाँ से ये हो गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 1/p स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस लेंगे 1/b स्क्वायर। ओके, तो ये डिलीट हुआ तो इसको इससे करिए तो r स्क्वायर और a का पावर 4, और फिर इसको यहाँ से लिए थे तो ये डिलीट हो गया था पूरा और ये डिलीट हो गया, तो इसको करिए तो माइनस में 1/p स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ 1 है तो 1 को आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो 1 को मैंने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, तो इसको इससे करिए तो 1/a का पावर 4 और माइनस में 1/b का पावर 4 इज इक्वल टू 0। फाइनली इतना ही आएगा इसमें करेंगे तो आप यहाँ से 1 को जब लेंगे तो ये और ये जो है डिलीट हो जाएगा और इस तरह करेंगे तो ऐसा आएगा। अब इसे क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है मुझे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो कितना आएगा ये, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा। r स्क्वायर और a स्क्वायर b का पावर 4 माइनस 1/a स्क्वायर p स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा r स्क्वायर और a का पावर 4 और b स्क्वायर, फिर माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/b का पावर 4, सॉरी b का पावर 4 नहीं होगा, b स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, ये p है। ओके, तो फाइनली हमने इसको कर लिया। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a का पावर 4 माइनस 1/b का पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए p वाले उसमें देखेंगे कि p स्क्वायर अलग कर लिया है, तो p स्क्वायर वाले कैंडिडेट को हम एक साथ बनाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से p स्क्वायर करेंगे तो p 1/p स्क्वायर का कॉमन करिए तो ये हो जाएगा 1/b स्क्वायर और माइनस में 1/a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1/p स्क्वायर। बाकी सभी रिजल्ट को RHS में हम ट्रांसफर करते हैं, तो RHS में ट्रांसफर करेंगे तो देख लीजिए कितना होगा यहाँ से, तो इन दोनों में से भी कुछ कॉमन बन जाएगा। ओके, पहले हम कर लेते हैं RHS में, तो ये प्लस में हो जाएगा r स्क्वायर a का पावर 4 और b स्क्वायर माइनस, और इसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा r स्क्वायर और a स्क्वायर b का पावर 4। इन दोनों को भी उधर ट्रांसफर करेंगे तो देखेंगे कि 1/b का पावर 4 और माइनस में 1/a का पावर 4 आएगा। और फाइनली आप देखेंगे ऐसा कुछ आएगा 1/b स्क्वायर माइनस ऐसे हो गया 1/p स्क्वायर। इसमें से कॉमन बनाएंगे तो इसमें से कॉमन बनाएंगे तो r स्क्वायर का कॉमन बनेगा, अच्छा, और बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर का, तो क्या बचेगा यहाँ से बचेगा 1/b स्क्वायर, सॉरी 1/a स्क्वायर और a स्क्वायर लिख देते हैं और माइनस में 1/b स्क्वायर।
ओके, और यहाँ से जब देखेंगे इस रिजल्ट को, जब आप देखेंगे तो यहाँ से इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर यूज करिए तो देखेंगे ऐसे आएगा 1/b स्क्वायर और माइनस में 1/a स्क्वायर होगा, और फिर यहाँ से 1/b स्क्वायर और प्लस में 1/a स्क्वायर। अब देखिए ये रिजल्ट और ये रिजल्ट कटेगा, लेकिन इसमें कुछ कंट्राडिक्शन भी है। कहेंगे कैसे? तो देखिए ये और ये तो एक जैसा है, कट जा रहा है, सही है, लेकिन ये नहीं कटता है क्योंकि इसमें से माइनस का जब कॉमन बनाएंगे ना तब कटेगा। तो आप सोचिए 1/p स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, यहां से क्या बचा? ये तो कटा, लेकिन माइनस का कॉमन करने के बाद तब कटा है। इससे कॉमन बनाएंगे तो ये कटेगा, लेकिन कब? जब इसमें से माइनस का कॉमन करेंगे तब। माइनस का कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो ये आएगा r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 1/a स्क्वायर प्लस में 1/b स्क्वायर। और देखेंगे कि फाइनली हम इस रिजल्ट को प्रूव कर दिए। ये थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर लेंगे अच्छे से। अब देखिए जिस रिजल्ट को मुझे प्रूव करना था 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब जो रिजल्ट प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। अब कैसे पता लगे कि ये पेडल इक्वेशन है? क्योंकि ये p को कंटेन करता है, r को कंटेन करता है और कांस्टेंट को कंटेन करता है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये पेडल इक्वेशन है। और हमेशा इसके लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं है कि हम उसको पेडल में कैसे कन्वर्ट करें। पेडल में बस आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे एक ऐसे रिजल्ट को ऑब्टेन करना है जिसमें p हो और r हो। क्या हो? जिसमें p हो, r हो और कांस्टेंट तो मस्ट है रहना, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कोई भी रिजल्ट जो p को और r को कंटेन करता है वो पेडल हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि एलिप्स का ये कार्टेशियन इक्वेशन है और आप इसे पेडल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। किसके रिगार्डिंग? सेंटर के रिगार्डिंग। तो जिसके रिगार्डिंग कहता है, जैसे यहाँ बोला गया है सेंटर के रिगार्डिंग, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। जिसके रिगार्डिंग कहेगा, अगर ये वही कहता फोकस, तो हम फोकस से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और यही पहले पोल कहा जाता था, तो वही पोल जो है अब सेंटर बन गया है। ओके, तो इसमें आपने क्या सीखा कि कार्टेशियन से पेडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इसका एक और टेक्निक हमने बताया था कि कोई दो इक्वेशन को सॉल्व करके और x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर की वैल्यू निकालिए और जो एक बच जाए उसमें लाकर पुट करिए। उस मेथड से भी करके आप देखेंगे तो इसी रिजल्ट को आप ऑब्टेन करेंगे। ओके, और हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखेंगे इसी में और भी वैरायटी आता है कि पोलर रहेगा उसे पेडल में कन्वर्ट करना रहेगा। ये कार्टेशियन था, पेडल में करना था। ओके, तो और भी वैरायटी हम लोग देखेंगे इसमें कि और कैसे पेडल में कन्वर्ट करते हैं। डिफरेंट इक्वेशन का वैरायटी रहेगा तब।